बिहार का विस्तृत विवरण आपने बहुत ही अच्छे ढंग से समझाया है। अब इसका तीसरा हिस्सा, जो राज्य की उन्नति और भविष्य की दिशा पर केंद्रित है, निम्नलिखित बिंदुओं के साथ बताया जा सकता है। 21. बिहार में स्मार्ट सिटी परियोजनाएं। बिहार में शहरीकरण और आधुनिक सुविधाओं को बढ़ाने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजनाओं पर काम चल रहा है। पटना और मुजफ्फरपुर जैसे शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के तहत बेहतर बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक परिवहन, जल प्रबंधन और हरित ऊर्जा स्रोतों का विकास किया जा रहा है। 22. आधारभूत संरचना में सुधार। बिहार में सड़क, रेल और पुलों के निर्माण की योजनाओं पर जोर दिया जा रहा है। गंगा नदी पर बनने वाले नए पुलों से यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा और राज्य के विभिन्न हिस्सों के बीच यात्रा सुगम हो जाएगी। रेलवे नेटवर्क का विस्तार और बिजली वितरण में सुधार भी राज्य के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। 23. गांवों का विकास। बिहार सरकार ने गांवों के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सड़कों का निर्माण, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं की व्यवस्था शामिल है। हर घर नल का जल और शौचालय निर्माण जैसी योजनाओं के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को सशक्त किया जा रहा है। 24. बिहार में उद्योग और व्यापार। बिहार सरकार औद्योगिक विकास के लिए नई नीतियां बना रही है। राज्य में छोटे और मंझोले उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। साथ ही नए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जा रहा है। कृषि आधारित उद्योगों और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का विकास बिहार की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा। 25. स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार। बिहार सरकार स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। साइकिल योजना और कन्या उत्थान योजना जैसी शैक्षिक योजनाएं लड़कियों की शिक्षा में सुधार के लिए काम कर रही हैं। 26. बिहार की युवा पीढ़ी। बिहार की युवा आबादी राज्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। सरकार ने युवाओं को तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास की दिशा में प्रशिक्षण देने के लिए कई योजनाएं चलाई हैं। कौशल विकास योजना के तहत राज्य के युवाओं को नौकरी के बेहतर अवसर मिल रहे हैं, जिससे उन्हें पलायन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 27. पर्यटन में विकास की दिशा। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म के प्रमुख स्थलों के कारण बिहार में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में भी सुधार और निवेश की योजनाएं बनाई हैं। इसके अलावा ऐतिहासिक धरोहर स्थलों और राष्ट्रीय उद्यानों को पर्यटन आकर्षण के रूप में विकसित किया जा रहा है। 28. हरित ऊर्जा और पर्यावरण। बिहार सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के विकास पर ध्यान दे रही है। राज्य में पर्यावरण के संरक्षण के लिए वृक्षारोपण और जल प्रबंधन योजनाओं का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है। बिहार की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए नए सौर ऊर्जा संयंत्र और विद्युत उत्पादन परियोजनाएं भी शुरू की जा रही हैं। 29. बिहार का सांस्कृतिक पुनरुत्थान। बिहार की संस्कृति और कला को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने कई कार्यक्रम और उत्सवों का आयोजन शुरू किया है। पारंपरिक लोक कला, संगीत और नृत्य को प्रोत्साहित किया जा रहा है। मधुबनी पेंटिंग और भोजपुरी सिनेमा जैसी सांस्कृतिक धरोहरों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने के प्रयास हो रहे हैं। 30. आत्मनिर्भर बिहार। बिहार सरकार की नई योजनाओं का उद्देश्य राज्य को आत्मनिर्भर बनाना है। बिहार स्टार्टअप नीति के तहत उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि राज्य के युवाओं को रोजगार और व्यवसाय के अवसर मिल सकें। आत्मनिर्भर बिहार का सपना तभी साकार होगा जब राज्य